था कल्पक्षय यथा, कल्पांतकारी। दैवज्ञों ने उसका फल बताया था कि ये ग्रहण इतना दुष्प्रभावकारी होगा कि प्रलय हो जाएगा, 1/3 जनता नष्ट हो जाएगी, बहुत कम लोग जीवित बचेंगे आगे का समय देखने वाले। तो आज इस कारण से समग्र प्रजा इकट्ठी हुई, भाई आखिरी मिलजुल लो, पता नहीं फिर क्या होगा। और इस ग्रहण के पश्चात ही महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ है। अन्योन्य संदर्शन रंग, अन्योन्य संदर्शन हर्ष रंगसा, प्रोत्फुल्ल वक्त्र सरसोरुह स्त्रियः, आश्लेष्य गाढ़ं नयनैस्रवज्जला, ऋष्यत्वचो रुद्ध गिरो ययुर्मुदम। प्रेम की दशा का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। कहते हैं वे एक दूसरे से मिलकर के वार्तालाप करके परमानंदित हो उठे, सबका मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा, और नंद बाबा वसुदेव जी परस्पर एक दूसरे से गले लग करके और आनंद के जल की सबके नेत्रों से वर्षा होने लगी। वे बोल नहीं पा रहे थे, यह भी नहीं पूछ पा रहे थे कि आप कैसे हैं। इतना प्रेमावेग के कारण सब विह्वल हो रहे थे। भगवान का दर्शन करके बहुत अत्यधिक आनंद हुआ। स्त्रियां स्त्रियों से मिल रही थीं, पुरुष पुरुष से मिल रहे थे, बालक बालक से मिल रहे थे, मित्र मित्र से मिल रहे थे, सब एक दूसरे से मिल रहे थे। बड़ा अद्भुत यह दृश्य उपस्थित हो गया। कुंती जी ने वसुदेव जी से कहा, भैया देखो आप हमें भूल गए, आर्य भ्रातर हम मन्ये आत्मानमकृताशिषम्, यदवा आपत्सु मदवार्ताम नानुस्मरत सत्तमा। विपत्ति के समय आपने हमारी बात तक नहीं चलाई, आप हमें भूल गए। ऐसा कहकर भैया भैया कहकर के कुंती वसुदेव जी से लिपट के रोने लगे। श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा कि कुंती बहन, दोष मत दो किसी को कि तुम हमें भूल गए, हम तुम्हें भूल गए। यह जीव प्रारब्ध कर्म के अधीन है और व्यक्ति किसी के दुख को बांट नहीं सकता। एक एव भुंक्ते सुकृतम अपि दुष्कृतम, सुकृत और दुष्कृत इन दोनों को अकेला ही भोगता है, दूसरा सहायक नहीं। हाँ बस थोड़ी 2-4 मीठी बात कह दे, अरे बड़ा बुरा हुआ, आप इतने कमजोर हो गए, आपका धन नष्ट हो गया, आप विपत्ति में पड़ गए, बस 2-4 मीठी मीठी बात कह सकता है। बाकी भोगना तो उसी को पड़ेगा जिस पर विपत्ति आए। वसुदेव जी ने कहा, देखो हम सब दैव के खिलौने हैं। अम्ब मासमान सूये था दैव क्रीडन कान नरान, ईशस्य ही वशे लोका कुरुते कार्यते थवा। यहां अम्ब शब्द का अर्थ भी बहन है। आप लोग कहेंगे कि बहन को अम्ब कहना ये कहाँ की बुद्धिमानी है। देखो बड़ा भाई पिता के समान होता है, उसको तात संबोधन किया जाता है, और बड़ी बहन जो होती है वो भी मातृकल्पा होती है। जब बड़ा भाई पितृकल्प है तो बड़ी बहन मातृकल्प है कि नहीं, एक भाव। दूसरा भाव ये है कि बंगाल की संस्कृति में सबके आगे माँ जोड़ते हैं। अपने घर की बहू को बहू नहीं कहेंगे, बहू माँ कहेंगे। बेटी का विवाह हो गया और उसके बच्चे हो गए
उस बेटी को भी बाप कहेगा बेटी माँ, बुआ को कहेंगे पीसी माँ, मौसी को कहेंगे मासी माँ, और माँ को तो माँ कहेंगे, पिता को बाबा कहेंगे। ये बंगाल में ऐसा नियम है। तो हमने वहां पूछा पढ़े लिखे लोगों से कि ऐसा क्यों, बहन माँ, माई माँ, मौसी माँ, पीसी माँ, सबके आगे माँ क्यों जोड़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, पाणी ग्रहण के पश्चात नारी मात्र में माता का दर्शन करना चाहिए। पुत्र वधू है तो वो भी माँ है। पुत्र वधू को माँ कहोगे तो उससे आचार व्यवहार विचार अत्यंत पवित्र रहेंगे। एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे सज्जन कलकत्ता में उन्होंने बताया, ये हमारी प्राचीन संस्कृति है बंगाल की, सबको माँ बोलते हैं, बेटी माँ, बहू माँ, सबको माँ। तो ऐसे ही कुंती को अम्ब कहा, और अम्ब शब्द का अर्थ टीकाकारों ने बहन ही किया, भगिनी। हे अम्ब, हम सब दैव के खिलौने हैं, यह जीव ईश्वर के अधीन है। तुम हमसे कह रही हो कि तुमने विपत्ति में हमारी खोज खबर नहीं की, और हम किससे कहें? हम किससे कहें? हमारे कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी, कठोर कारागार की यातना हमें भोगनी पड़ी। उस समय हमारी सहायता करने के लिए कौन आया? कुंती जी ने कहा कि हाँ भैया, मैं तो खुद विपत्ति में थी। वसुदेव जी ने कहा तो बस यही समझ लो, हम विपत्ति में थे और तुम विपत्ति में थी, लेकिन दोनों को विपत्ति से बचाने वाले श्री कृष्ण हैं। हमें भी विपत्ति से उबार लिया और तुम्हें भी विपत्ति से उबार लिया। तो किसी ने कोई खोज खबर तुम्हारी नहीं की, लेकिन श्री कृष्ण ने तो अक्रूर जी को भेजकर तुम्हारी खबर ली। यह सुनते ही कुंती गदगद हो गई। कहा भैया, केवल प्रेम की अधिकता के कारण हमने कह दिया, वस्तुतः मैं तो श्री कृष्ण के सहारे ही जी रही हूं। हमारा संसार में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं है। सब एक दूसरे से मिलकर के अत्यंत आनंदित हुए। वसुदेव जी को गले से लगा करके नंद बाबा को इतना आनंद हुआ कि प्रेम विह्वला, नंद बाबा प्रेम में विह्वल हो गए। और इसके बाद जब कृष्ण बलदेव ने नंद बाबा यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम किया, तो सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण रामौ परिस्वज्य पितरौ अभिवाद्य च न किंचनोच्युतुः प्रेम्णा साश्रुकंठौ कुरूद्वः। हे परीक्षित, नंद बाबा यशोदा मैया ने जब कृष्ण बलदेव को छाती से लगाया तो प्रेम के कारण उनके कंठ से कोई शब्द ही नहीं निकला, केवल रुदन की भाषा से वे अपने प्रेम को अभिव्यंजित कर रहे थे, अभिव्यक्त कर रहे थे। बाकी उन्होंने कंठ से एक शब्द भी नहीं कहा। रोहिणी देवकी चाथो परिस्वज्य ब्रजेश्वरी ने यशोदा जी को गले से लगाया। रोहिणी ने देवकी ने चरणों में नमस्कार किया। परस्पर एक दूसरे से मिलकर के अत्यंत आनंदित भई हैं। वे एक दूसरे के प्रेम का स्मरण करके कुछ कह नहीं पा रहे थे, और रोहिणी जी रोते हुए कह रही थी, हे नंदराय जी, हे यशोदा जी, मैं आपत्ति काल में आपके घर में रही, लेकिन धन्य है आपकी उदारता, आपने नंद महल की स्वामिनी हमको ही बना दी। नंद बाबा इतने उदार और मनस्वी हैं, यशोदा जी इतने उदार चरित्र की हैं कि रोहिणी आ गई तो ऐसे लगता मानो रोहिणी ही सब कुछ सबकी स्वामिनी है। नंद राय जी प्रत्येक कार्य उनसे पूछ के करते हैं। यशोदा जी भी उनको बहुत आदर देती, प्रधानता देती, और ये समझती कि यही ज्येष्ठ हैं, यही मालकिन हैं,
मैं तो इनकी सेवा में हूं। ये भाव, ऐसा प्रेम आप दोनों के अतिरिक्त संसार में कौन दे सकता है? भगवान कृष्ण बलदेव यशोदा की गोद में बैठ गए और कितने समय के बाद मिलन हुआ है? इतने समय के मिलन के बाद भी यशोदा के पयोधरों से दूध टपकने लग गया। भगवान का मस्तक सूंघा है, हृदय से लगाया है। भगवान बहुत देर गोद में। आज इस अद्भुत झांकी का दर्शन करके द्वारिकावासी कृतार्थ हो रहे थे। 16,108 रानी पटरानी कृतार्थ हो रही थी और आज उनकी समझ में आ गया कि भगवान मैया मैया कह के क्यों रोते हैं। ऐसा प्रेम मथुरा द्वारिका में नहीं जो प्रेम ब्रज में प्राप्त हुआ है। आज उनकी समझ में आ गया। अब ठाकुर जी गोद से उतरे, नीचे उठे, प्रणाम किया, बैठ गए। अब ठाकुर जी की जो पटरानी है उन्होंने प्रणाम प्रारंभ किया। पहले दाऊ दादा की रेवती मैया आई, उन्होंने प्रणाम किया और इसके बाद फिर ठाकुर जी के लाइन लग गई। यशोदा जी ने पूछी, कन्हैया ये सबरी कौन है? ठाकुर जी मुस्कुरा गए, मैया इन सबन की तू सास है, ये सबरी तेरी बहू है। कन्हैया कितनी है ये सब? का मैया ज्यादा ना है, 16,108 हैं। अब सब चरण छू रही हैं, सब चरण दबा रही हैं। चरण दबा दबा के प्रणाम करती। मैया बोली, मैं वृद्ध हूं, इतने लोगों की चरण सेवा हम सहन नहीं कर सकते हैं। और पहले तो 2, 4, 10, 20 को तो हाथ उठा उठा के आशीर्वाद दिया, अब कितने को आशीर्वाद दे? का सब प्रणाम कर लो, सबको हमारा आशीर्वाद। मैया का सारा दुख दूर हो गया। क्यों? मैया कहने लगी, कन्हैया हमारे पास हो तो 2-4 ब्याह कर पाती ज्यादा से ज्यादा। हमारे कन्हैया के इतेक ब्याह है गए, इतेक बहू आई। बचपन से कन्हैया बहुत रोयो ब्याह के लिए, मैया मेरो ब्याह कराए दे। आज द्वारिका में आकर बहुओं को देख करके प्रसन्न हो। माताओं के हृदय में वात्सल्य होता है, वे पुत्र वधू को देख करके प्रसन्न हो जाती हैं। भले ही पुत्र वधू उसका आदर न करे, उपेक्षा कर दे, लेकिन माताओं के हृदय में इतनी ममता होती है, वे सोचती हैं चलो अब हम बूढ़ी हो चुकी हैं, आज लड़के की सार संभार कौन करेगा? चलो बहू आ गई, ये बहू ही लड़के की सार संभार करेगी। लड़का भी प्रसन्न रहेगा, बहू भी प्रसन्न रहेगी और वो तो समर्पित भाव से दोनों की सेवा करने में जुट जाए। लड़के की सेवा भी मां करती है और वधू की भी सेवा करती है और उसके चित्त में सेवा की अपेक्षा नहीं होती है। मातृ हृदय को वर्णन करने में शेष श्रुति शारदा भी मौन है। ऐसा अद्भुत मातृ हृदय होता है। माता का प्रेम बड़ा अद्भुत होता है। इन सब का दर्शन करके भगवान गदगद हो गए, परस्पर मिले और भगवान सबको प्रार्थना पूर्वक सबको द्वारिका भी ले गए। भगवान की रानी पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत हुई। द्रौपदी ने पूछा कि आपको भगवान कैसे कैसे विवाह करके लाए, आप कृपा करके बताइए। रुक्मिणी जी ने अपनी बात बताई। चैद्याय मां मर्पयितुमुद्यत कार्मकेषु राजस्व जेय भट्ट शेखर शेखरितांग्रि रेणु निन्ये मृगेंद्र एव भाम भाग मजावियूथात् तच्छ्री निकेत चरणोस्तु ममार्चनाय। जैसे सिंहों के झुंड, सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड से अपना भाग पकड़ के ले आता, ऐसे ही सिंह के समान भगवान ने भेड़ बकरी जैसे वे सैनिक उनके बीच से हमको उठा के भगवान ले आए और वे चरण कमल ही हमारे आश्रय हैं और बस उन्हीं की सेवा हमें प्राप्त होती रहे, यही हमारा अभीष्ट है। सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा सब ने अपने अपने विवाह की कथा सुनाई और 16,100 ने भी अपने विवाह की कथा सुनाई। भौमम निहत्य सगणम युधितेन रुद्धा ज्ञात्वा नक्षितजय क्षितिराज कन्या निर्मुच्य संस्कृति विमोक्ष मनुस्मरंती पादाम्बुजम परिणिनाय आप्त कामः
आप्त काम भगवान ने हमको पाणी ग्रहण संस्कार किया और हमें कृतार्थ किया। इस प्रकार से महर्षियों ने कहा। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात और सामने प्रकट भई। वो बात यह है कि सत्यभामा आदि ने पूछा कि द्रौपदी, एक प्रश्न हमको जानने की बड़ी जिज्ञासा है कि हम 16,108 हैं, लेकिन हम अपने पति को अधीन नहीं कर पाई, अपने वश में नहीं कर पाई। ये सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इनके अधीन हम सब हैं, हमारी नहीं चलती, इन्हीं की चलती है। लेकिन तुमने कौन सा ऐसा जादू सीखा है, कौन सा ऐसा तंत्र मंत्र सीख लिया कि तुम्हारे 5 पति हैं और ये 5 पति तुम्हारे मुंह की ओर देखते रहते हैं? तुम इन सबकी सूत्रधार कैसे बन गई? ये तुमसे पूछ के सब काम करते हैं और तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कुछ नहीं करता, इसका क्या कारण है? यह सुनते ही द्रौपदी ने कहा कि देखो, पति को बस में करने का विचार जिस नारी का है, वह नारी तो उल्टा है, वो सती नहीं कही जा सकती। जादू टोना तंत्र मंत्र आदि के द्वारा जो पति को बस में करना चाहती है, वो सती साध्वी नारी नहीं हो सकती। वस्तुतः सती नारियां तो अपने निश्चल निष्कपट व्यवहार, शुद्ध वासना शून्य पवित्र सेवा और अत्यंत निष्काम भावना और सतत पति के हित का चिंतन, इन सब अपने दिव्य लक्षणों के द्वारा ही वे अपने पतियों को अधीन कर लेते। देखो देवियों, मेरे 5 पति हैं, लेकिन भेद नहीं मानती। इन 5 को 5 न मानकर एक ही मानती हूं। मेरा मन पातिव्रत में पूर्ण प्रतिष्ठित है। जैसे पंच तत्वात्मक देह मिलकर के एक पिंड शरीर बन जाता है, ऐसे ही 5 पति मिलकर एक हमारे आत्मा पति यह पांडव हैं। ऐसा विचार करके मैं अपने सुख का ध्यान नहीं देती और कभी अपने पतियों के सामने घोर से घोर विपत्ति में पड़ने के बाद भी अपनी ऐसी कोई इच्छा पतियों के सामने नहीं रखती हूं कि उन बेचारों को विपत्ति पड़ जाए। पति तो गरीबी में है और पत्नी ने कहा कि नहीं, ऐसा होना ही चाहिए, इतना ला करके ही दो तो घर में शांति होगी, नहीं तो अशांति रहेगी। अब बेचारे कहीं से कुछ गिरवी रख के, किसी से कुछ पैसा लेके कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे दाम्पत्य जीवन में सुख कहां होगा? मैंने आज तक वनवास से लेके अब तक मैंने अपने पतियों के सामने न तो किसी वस्त्र की, न किसी आभूषण की और न किसी वस्तु की इच्छा की कि ये लाओ, कुछ नहीं कहा। हम दिन रात सेवा करती हैं और निश्चल निष्कपट भाव से सेवा करती हैं। हमारे पति तनिक क्रोध करते हैं तो भी मैं उनको उत्तर नहीं देती हूँ। मैं प्रसन्न होकर उनके चरणों में उपस्थित हो जाती हूँ और बड़े सौहार्द पूर्वक उन्हें समझाती हूँ। आप तनिक विचार कीजिए, क्रोध करने से आपकी हानि है, ऐसा मत कीजिए। इस दासी से क्या अपराध हो गया? यदि क्रोध आपको करना है तो किसी व्यक्ति पर क्यों, हमारी कोई गलती से क्रोध हुआ है तो हमें दंड दीजिए, आप क्रोध मत कीजिए। ऐसा व्यवहार द्रौपदी का है। द्रौपदी कहती बस इसी अपने दिव्य स्वभाव के द्वारा मैंने अपने 5 पतियों को अपने अधीन कर रखा है। इसलिए प्रियादास जी ने, लगता है इसी संवाद का स्मरण करके प्रियादास जी ने लिखा है, द्रौपदी सती की बात कहे ऐसो कौन पटु। द्रौपदी के सतीत्व का वर्णन कौन कर सकता है? आज द्रौपदी के सतीत्व से 16,108 रानी पटरानियों ने सतीत्व की शिक्षा ली। वे भगवान की प्रियाएं हैं, वे महान सती पतिव्रता हैं। भगवान जिन्हें प्राप्त हो जाए उसका मन अन्यत्र कहां जाएगा?
लेकिन इसके बाद भी जो उनके मन में भाव था कि किस उपाय से श्री कृष्ण को हम अपने अधीन कर लें, ये विचार उनका नष्ट हो गया और वे सर्वतोभावेन समर्पित वृत्ति से श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लग गईं। वसुदेव जी ने संतों के चरणों में नमस्कार किया। बड़े बड़े महात्मा वहां आए थे और संतों के चरणों में नमस्कार करके पूछा कि हे भगवान, आप हमारे कल्याण का उपाय बतावें। यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में भी भगवान ने संतों की स्तुति किया और स्तुति करके फिर भगवान ने दोहराया, नहियम मया तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंतिरुकाले न दर्शना देव साधव। संत तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। इस बात को पुनः और प्रार्थना करके और समझाया। श्रीमद् भागवत में एक ही श्लोक 3 बार है, 2 बार भगवान ने कहा और 1 बार मार्कंडेय जी के संबंध में भगवान शंकर ने कहा। भगवान ने बड़ी सुंदर बात बताई। भगवान कहते, देखो महात्माओं, आप लोगों के दर्शन से हम सब कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। नाग्निर्न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर्जलम खम श्वसनोथ वाङ्मनः उपासिता भेद कृतो हरन्त्यघम विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया। संत महिमा का कितना सुंदर भाव भगवान ने दिया। भगवान कहते हैं, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, मन, इन सबके अधिष्ठात्री देवता, इन देवताओं की आराधना उपासना करने पर यह पापों का नाश करते हैं, लेकिन वासना का क्षय नहीं करते। इनकी उपासना से पाप नष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वासना का नाश नहीं होता। किंतु संतों की सेवा करने से पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पाप की वासना भी समाप्त हो जाती है। देखिए, पाप की वासना संतों की सेवा से, उनके संग से कैसे समाप्त होती है, इसका तात्पर्य है वे संत सर्वथा निर्वासना वाले होते हैं, वासना शून्य चित्त वाले होते हैं। और जब उनके निकट कोई साधक आता है तो उसे पवित्र भगवत चर्चा सुना करके, तत्व चर्चा सुना करके और विधिवत उसे तत्व का बोध करा देते हैं। ऐसे दिव्य सद्गुणों का विकास उसके हृदय में कर देते हैं, तो उन सद्गुणों को प्राप्त करके वह कृतार्थ हो जाता है और उसका चित्त निर्मल हो जाता है। और जब निर्मल चित्त हो जाता है तो उसमें पाप की वासना, माने सत्संग के जल से जो पाप की वासना है ना, उसका प्रक्षालन कर देते हैं, हृदय को शुद्ध कर देते हैं और शुद्ध करके और फिर उसमें भगवत प्रेम का अपूर्व रस उस घट में भर देते हैं। ये काम संत करते हैं, ये कार्य देवता भी नहीं कर पाते। इसलिए विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया, थोड़ी देर की सेवा से ही विपश्चित। देखिए, विपश्चित शब्द का अर्थ क्या है? विपश्चित शब्द का अर्थ है आत्मदृष्टा। कोरे शाब्दिक ज्ञान वाले को विपश्चित नहीं कहा जाएगा। विपश्चित शब्द का अर्थ है आत्मदृष्टा। आत्मदृष्टा कहो या भगवत दर्शन प्राप्त महापुरुष कहो, दोनों एक ही बात है, बिल्कुल भेद नहीं। क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त तो जो वस्तु होगी वो अनात्मा होगी। तो भगवान जब भी प्राप्त होते हैं वो आत्म रूप में ही प्राप्त होते हैं। आत्म रूप माने अपने। कौन अपना? कौन है? अपने श्री ठाकुर जी हैं। वे आत्म रूप में ही सदा भगवान की प्राप्ति होती है। आत्मा से अतिरिक्त रूप में भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और ये बात समझ में जिसके आ जाती है
उसके चित्त में भेद नहीं रह जाता। देखिए, उपासिता भेद कृता, उपासना में भेद कृता, भेद करने वाले जो लोग हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप की वासना नष्ट नहीं होती। लेकिन जो अभेद कृता है, अभेद कृत माने अलग अलग देवी देवताओं के नाना वर्ण रूप आकृति प्रकृति को जो ध्यान में नहीं रखते, उस सब को गुणमयी मानते हैं और तत्वतया सब में भगवान का दर्शन करते हैं। तत्व की दृष्टि से सब में भगवान विराजमान है। इस भाव में जो प्रतिष्ठित हो चुके हैं महत्पुरुष आत्मज्ञानी संत, कहते ऐसे संतों के चरण का आश्रय मिल जाए एक मुहूर्त में। मुहूर्त माने 48 मिनट। हम समझते हैं रहुगण और जड़ भरत जी ये मिले होंगे तो हम समझते हैं 40, 45, 48 मिनट से ज्यादा इनका मिलन नहीं हुआ। थोड़ी देर पालकी में लगे और थोड़ी देर में सब सत्संग हो गया। तो थोड़ी देर में ही उस महान रजोगुणी तमोगुणी रहुगुण का उद्धार हो गया। तो ये संत की बहुत बड़ी महिमा है। यस्यात्म बुद्धि कुणपेत्र धातु के स्वधि कलत्रादि शुभौ में इज्यधि यतीर्थ बुद्धि शलिले न करे जनेश्व विज्ञेषु स एव गोखरा। भगवान कहते देखो महात्माओं, कुणपेत्र धातु के इस शरीर जो है कुणप है, नाशवान है, घृणित है और त्रिधातु युक्त है। बात पित्त कफ, ये तीन के ऊपर शरीर है। ऐसा जो बात पित्त कफ वाला जो शरीर है और शव तुल्य कुणप के समान शव के तुल्य जो यह जड़ शरीर है, यह वस्तुतः जड़ प्रकृति ही शरीर है। तो यह जो जड़ शरीर है, इस शरीर को ही अज्ञानी जीव कहने लग जाते हैं कि यह मैं हूं। जिसका आधार ही बात पित्त कफ है, जो शव के तुल्य है, अत्यंत घृणित है, ऐसे शरीर को ही वे आत्मा मान बैठते हैं, देह को ही आत्मा मानने लग जाते हैं। हे संतो, देहात्मवादियों को ही असुर कहा जाता है। जिसने देहादि से विलक्षण आत्मस्वरूप को स्वीकार कर लिया वो असुर नहीं, वो तो देवता है, महत्पुरुष है। और फिर जब शरीर को आत्मा मान लेता है तो शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुत्र आदि को ही अपने से भिन्न नहीं मानता। कहता ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। शरीर से संबंध जोड़ करके ही ये व्यवहार होता है कि ये मेरे हैं। शरीर से संबंध न हो तो संसार में कहीं किसी का कोई किसी से ममता मोह संबंध नहीं होगा। और फिर ये स्त्री पुत्र आदि को अपना मान लेते हैं और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि को इष्ट देव मान लेते हैं। ना तो मिट्टी इष्ट देव है, न लकड़ी इष्ट देव है, न कागज इष्ट देव है और न पत्थर इष्ट देव है। इष्ट देव तो इष्ट देव हैं भाई। जिन वस्तुओं को आप गिना रहे हैं वे तो जड़ पदार्थ हैं। तो जड़ वस्तु चेतन का स्वामित्व तो कैसे कर सकता है? इसका तात्पर्य नहीं कि भगवान लकड़ी काष्ठ आदि के विग्रहों का विरोध कर रहे हों, चित्रपट का विरोध कर रहे हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है। पता नहीं, ये समझ में नहीं आता कि वर्तमान समय के दार्शनिक विचारक जो हैं उन्होंने संतों की वाणियों का ऐसा अनर्थकारी स्वरूप क्यों प्रस्तुत कर दिया, ये बात समझ में नहीं आई। कबीर के साहित्य पर आज तक जिस किसी ने लिखा, शोधपरक लेख लिखा, तो घुमा फिरा के यही बात लिखी। वे अवतारवाद को नहीं मानते थे, वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वे जाति पात को नहीं मानते थे, वे आचार विचार को नहीं मानते थे, वो भजन पाठ पूजा को नहीं मानते थे।
अब भाई प्रश्न उठा कि जब ये सब नहीं मानते तो आखिर क्या मानते थे, सो बताओ। तो उसका उत्तर वे लोग यही देते हैं कि वो मानते थे कि बस एक निर्गुण निराकार है, दूसरा कुछ है नहीं, जात पात है नहीं, आचार विचार सब कल्पित हैं, तिलक लगाना, संध्या बंदन करना ये सब ढोंग ढकोसला है, पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि क्रिया व्यर्थ है, ऐसी बात कहने लग जाते। लेकिन वास्तविकता ये है कि वे आत्मज्ञानी संत, भगवत दर्शन प्राप्त महापुरुष, उन संतों के चरित्रों में कहीं ऐसी बात नहीं। हाँ, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि संतों की बात को समझने के लिए